Hello guys, this is Devur Raut and welcome back to my channel and thank you so much guys तुम लोगों ने जो सपोर्ट किया मेरे पिछले वीडियो में उसके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बात करेंगे ऐसे एक फैमिली की जो 4 पीढ़ियों से लगातार भारत को पावरफुल बनाने में लगे रहे हैं। ये कहानी इतनी बड़ी, इतनी गहरी और इतनी इंस्पायरिंग है कि इसको पार्ट पार्ट में समझना पॉसिबल है। मैं इसीलिए ये स्टोरी को मैंने पार्ट पार्ट में डिवाइडेड किया है। तो ये मेरा पहला पार्ट है। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, हमें अक्सर इमारत की ऊंचाई दिखाई देती है, लेकिन उसकी बुनियादी में छुपा हुआ खून और पसीना, त्याग और बलिदान कभी नजर नहीं आता है। आज टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक भरोसा, एक विश्वास और एक राष्ट्रीय पहचान है। और इस भरोसे को बनने के लिए टाटा परिवार ने सिर्फ पैसे नहीं, अपना सुकून, अपना पर्सनल खुशियां तक दाव पर लगा दी। और तो फिर आज जानेंगे इस विशाल एम्पायर का किसने शुरुआत की और कब स्टार्ट हुआ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ये स्टोरी को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये बोलते नसीब अपना रास्ता खुद बनाता है। इसका एक उदाहरण है जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में, नापसरी बोल के गांव का नाम है, और उस गांव में पारसी फैमिली रहते थे। और उस फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जमशेदजी टाटा, करीबन 3 मार्च 1839 को। और उन्होंने, जमशेदजी टाटा ने गुजरात में अपनी पूरी स्कूल पढ़ाई की। फिर बाद में, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश राज था तो काफ़ी कॉलेज वगैरह तो था ही नहीं हर जगह, तो उन्होंने अपने पिताजी के साथ बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। पिताजी का नाम नुसरत वाणी जी टाटा जो थे, उनका एक छोटा कारोबार चल रहा था उस टाइम बॉम्बे में। तो और बॉम्बे उस टाइम क्या था, ब्रिटिश राज के टाइम में बॉम्बे एक बिजनेस हब था, क्योंकि उस टाइम काफ़ी देश के लोग बॉम्बे में आते थे, क्योंकि बॉम्बे में बहुत बड़ा पोर्ट था जो कि दूसरे देश लोग आके बॉम्बे में उनका देश का सामान बेचते थे। और हमारा इंडिया के कुछ जितने बिजनेस लोग थे तो उधर जाके अपना कारोबार करते थे। तो उन्होंने बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज शुरुआत की। कॉलेज का नाम ये देख लो, क्योंकि मेरे को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है इस कॉलेज का नाम। इन्होंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया जो कि उस वक्त था ग्रीन स्कॉलरशिप बोल के, जो हम अब के टाइम में बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो उस टाइम उन्होंने ग्रीन स्कॉलरशिप कंप्लीट किया। फिर उन्होंने अपने सामने 2 रास्ता है कि अपना पिताजी का बिजनेस करे या और कुछ करे, लेकिन जमशेदजी टाटा का सपना कुछ अलग ही था। वो सोचते थे कि इंडिया को पावरफुल बनाए, और इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए ऐसे नहीं कि छोटे मोटे बिजनेस में एंट्री करें। तो उन्होंने क्या किया, 1860 को अपने पिताजी जो नुसरत वानी जी टाटा, अपने पिताजी से 21,000 मांगे। 21,000 मांगने के बाद, लेकिन 21,000 उस वक्त 1860 और अब के टाइम में 21,000 आप सोचोगे कि 21,000 वो छोटा रकम है, लेकिन ये बात नहीं है। 21,000 1860 2020 157 ईयर्स बैक 21,000 उस वक्त 21 लाख होता है। तो उन्होंने 21,000 अपने पिताजी से मांग कर अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उनका कारोबार अच्छा चला। फिर उन्होंने कुछ नया स्टार्टिंग करने में सोचा। और बॉम्बे उस दौरान क्या हो रहा था, ब्रिटिश का राज था, और ओनली पूरे भारत में, इंडिया में उस वक्त ब्रिटिश राज कर रहा था। नॉट ओनली ब्रिटिश, डच भी था, फ्रेंच भी था, काफ़ी कंट्री के जो कि वो लोग अपने अपने एरिया में कुछ कुछ जगह पे अपना बिजनेस कर रहे थे। लेकिन इंडिया को पावरफुल बनना है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो उधर होता है टाटा का मेन एंट्री, जो कि आप लोग सोचते हो कि टाटा सिर्फ टाटा स्टील है, टाटा पावर है। नॉट, टाटा की शुरुआत हुई धागे से, शुरुआत हुई कॉटन के धागे से शुरुआत हुआ कि टाटा का कंपनी। जी हाँ, आपने सही सुना है। जो टाटा का पहली शुरुआत होती है कॉटन से।
बटन। और ये फैक्ट्री डाला जाता है नागपुर में 1877 में, जो कि फैक्ट्री का नाम था इम्प्रेस मिल्स। तो इधर से स्टार्टिंग होती है टाटा का शुरुआत, पहला जड़ इधर से शुरुआत होती है। और ये जाके 300 लाख करोड़ जो एम्पायर है फिर बनता है। फिर उस दौरान क्या होता था कि उस इम्प्रेस मिल में नागपुर में जो मिल्स में काम करते थे कर्मचारी, उन लोगों के लिए पानी की दिक्कत काफ़ी होती थी। तो जमशेदजी टाटा ने उनकी पानी के लिए सुविधा करा दी, खाने का दिक्कत कैंटीन की सिस्टम भी करा दिया, क्योंकि उस टाइम 1877 के जो टाइम में कैंटीन पानी का झंझट बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि उस टाइम काफ़ी गरीब कंट्री था हमारा भारत, इंडिया। गरीब नहीं था, बोलो था ही नहीं कुछ, सब कुछ जुगाड़ करने के लिए रहता है ना। आजकल के ज़माने में क्या है, सब सारे जगह पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उस टाइम सोर्स मिलना मुश्किल ही था। तो जमशेदजी टाटा ने ये अपने फैक्ट्री में जो इम्प्रेस मिल में ये स्टार्ट किया। देन उन्होंने देखा कि ब्रिटिश के जो कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन की जुगाड़ होता है, जो कि ओनली ब्रिटिश के काम कर्मचारी को मिला जाता था, जो पेंशन की सुविधा। तब 1890 में जमशेदजी टाटा ने वो अपने प्राइवेट कंपनी में, अपने खुद के कंपनी में सारे कर्मचारियों को पेंशन योजना शुरुआत किया। ये जो कि पहले जो इंडिया की प्राइवेट कंपनी जो होता है, इन्होंने स्टार्टिंग की पेंशन योजना, जो कि आज के टाइम में सब लोग पेंशन पेंशन बोलते। तो शुरुआत हुआ था प्राइवेट कंपनी में, जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था 1890 में। तो ये था आज का स्टोरी। तो आगे हम जानेंगे जमशेदजी टाटा का 3 सपना जो था, बड़ा सपना कि टाटा स्टील खोलना है, और देन भारत में एक होटल भी होना चाहिए, देन और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया में एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जो कि हम लोग बोलते हैं कांग्रेस ने खोला है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गलत है, खोलने वाले का नाम जमशेदजी टाटा, जो उन्होंने पूरा खर्चा, उनका ही सपना था कि ये इंडिया रिसर्च सेंटर खोलने के लिए। तो अगले स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि टाटा, जमशेदजी टाटा का जो 3 सपना था पूरा कैसे हुआ, और आगे और कैसे बढ़े। तो मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट स्टोरी के लिए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।